ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यशांघ्रिपद्मं शरणांकतानां संसारेन्दु स्तरणैकपूतं दयानिधिं देहभृत्यां शरण्यं श्रीकालमायं शरणं प्रपद्ये। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, कर्दम भगवान की जय, देवहूति मात की जय, श्री गया गदाधर भगवान की जय। सिद्धानाम कपिलो मुनि, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि सिद्धों में कपिल मुनि श्रेष्ठ है। तो ये कपिल मुनि भगवान का तीर्थ स्थान ये सिद्धपुर में है। ये सिद्धपुर के अनेक नाम, सिद्धपुर, श्रीस्थल, श्रीपद, श्री क्षेत्र, सुखा नगरी, सिद्धाश्रम इत्यादि अनेक नाम हैं। वो सिद्धपुर गुजरात में अहमदाबाद, आबू रोड, दिल्ली हाईवे पे अहमदाबाद और आबू रोड के बीच में एक तीर्थ स्थान आया हुआ है। और ये सिद्ध क्षेत्र, ये सिद्धपुर, ये श्रीस्थल का तीर्थों में बड़ा नाम है। इस सिद्धपुर में मातृ गया तीर्थ है। जो माँ है, माँ के ऋण से मुक्त होने के लिए यहाँ पे श्राद्ध करके माँ का श्राद्ध करके माँ के ऋण से मुक्ति मिलती है, माँ को सद्गति मिलती है, माँ की आत्मा तृप्त होती है। माँ होती है, माँ से बढ़कर कोई बड़ा भगवान नहीं होता। तो ये तीर्थ क्षेत्र क्या है? तो ये समग्र भारत की पुनीत रेणु के प्रत्येक कण तीर्थ है। तीर्थ यात्रा हरि नाम स्मरण तारकम मतम। तीर्थ यात्रा हरि नाम स्मरण ही मोक्ष का कारण है। आज ही एक प्राचीनतम महातीर्थ सिद्धपुर का हम परिचय करने जा रहे हैं। सिद्धपुर के कई नाम वैदिक व पौराणिक वाङ्मय में है। सिद्धपुर, श्रीस्थल, सिद्ध क्षेत्र, सिद्धाश्रम, श्रीपद, सुखा नगरी इत्यादि है। कालगणना के आधार पर यह सिद्धपुर या श्रीस्थल का निर्माण काल सतयुग के प्रारंभ से ही माना जाता है। ऋग्वेद में, गृह्य सूत्रों में व भागवत आदि पुराणों में भगवान माधव राय, श्री कपिल भगवान, श्री दधीची ऋषि, श्री परशुराम जी, श्री वेदव्यास, पांडवों की कथा के इस पुनीत स्थान की संगति प्राप्त है। प्रधान रूप से प्राचीन श्रीस्थल ही कालांतर में सिद्ध क्षेत्र जो आज सिद्धपुर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भगवान कपिल देव की जन्मभूमि,
भगवान कर्दम ऋषि का प्रागट्य कैसे हुआ, इसकी कथा हम आपको बताते हैं। तो जब भगवान ने एक में से अनेक होने का सोचा, तब ब्रह्मा जी को बोले कि ये ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बनाओ, और सृष्टि का निर्माण का काम ये ब्रह्मा जी को सौंपा। तो ब्रह्मा जी ने कहीं सनक सनकादि अनेक ऋषियों को कृति प्राप्त बनाई। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें तो इस संसार में कोई रस नहीं है, हमें तो तप करना है, भजन करना है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, कर्दम भगवान को, कर्दम ऋषि थे, उनको वो कार्यभार सौंपा, और कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करो। तब कर्दम ऋषि ने यहाँ सरस्वती नदी के तट पे सिद्धाश्रम में एक 10,000 वर्ष तक तपश्चर्या की। अंत में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कर्दम ऋषि को कुछ मांगने का कहा कि आप कोई आशीर्वाद मांगो। तब भगवान कर्दम ने कहा कि हे भगवान, ब्रह्मा जी ने मेरे को ये काम सौंपा है, मैं सृष्टि की रचना करूं। तो इसके लिए मेरे समान स्वभाव की और संसार सागर से तैराने वाली और सर्वगुण संपन्न और ऐसी पत्नी की प्राप्ति हो। तब भगवान ने बोला कि वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी, जो प्रथम मनवंतर के प्रथम स्वामी रहे, इसको प्रथम मनु बोले जाते, वो अपनी पुत्री देवहूति को लेके यहाँ आएगा आपके आश्रम में, और वो प्रस्ताव रखेगा देवहूति के साथ आपका विवाह का। तब वो स्वीकार लेना। और उनसे ब्याह कर देना। तब मनु राजा अपनी पुत्री देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए हैं। उनका कर्दम ऋषि ने बड़ा स्वागत किया है, बहुत मान सम्मान दिया है। तब देवहूति माता उनसे ब्याह करती है। ब्याह करने के बाद वो अपने सांसारिक जीवन
बिताते हैं। और संसारिक जीवन बताने में अपने योग बल से वो कर्दम ऋषि ने उस समय एक लग्जूरियस यान विमान बनाया और इनमें माता देवहूति को एक ब्रह्मांड की यात्रा करवाई। उनकी नव दिकरी हुई, नव पुत्री हुई, अनसुया आदि, अरुंधति, अनसुया, ऐसे नव कन्या हुई और नव ऋषियों को साथ ब्याह करवाया। ये अनसुया माता है, वो कर्दम ऋषि की पुत्री है। सती अनसुया माता वो भी बहुत पराक्रमी थी, धर्मचारिणी थी। वशिष्ठ आदि, अत्रि आदि ऋषियों का ससुराल ये हर्षबिंदु सरोवर जो स्थान है वहाँ है। भगवान दत्तात्रेय का नैनीसाल, नैनीसाल क्या होता है? नैनीसाल जैसा स्वर्ग कहीं नहीं होता। नैनीसाल यहाँ है भगवान का, दत्त भगवान का, और कर्दम ऋषि, देवहूति माता, वो नाना नानी रहे भगवान के। तब नवपुत्री होने के बाद कर्दम ऋषि ने फिर देवहूति माता को कहा कि बस अब हम भगवान के तपश्चर्या करेंगे। तब देवहूति माता ने सोचा कि तुम तपश्चर्या करने तो जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं किसके साथ ये समय निकालूंगी। तब एक कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रार्थना की कि आपके समान मेरा पुत्र हो। तब भगवान कपिल देव जी ने देवहूति के माता के कोख से जन्म धारण किया और ये देवहूति माता अपने पुत्र के साथ समय बिताती थी। कपिल देव भगवान भगवान थे। तब वो माता बूढ़ी हो गई। तब कपिल देव भगवान ने उस सिद्ध कपिल मुनि को सांख्य शास्त्र का ज्ञान सुनाने का कहा। सांख्य योग वो श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय में, श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय में इसका वर्णन आता है। वो सांख्य शास्त्र से मोक्ष मिलता है। सांख्य योग दर्शन का ज्ञान माता जी को
भगवान कपिल देव ने दिया। तब माता प्रसन्न हो गई। इनके साथ वो अपनी सखी अल्पा, अहिल्या वो थी, उन्होंने भी सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त किया। आज ये अहिल्या, ये अल्पा सांख्य शास्त्र का ज्ञान पाने के बाद उनका मोक्ष हुआ और जल तत्व बन गई। आज यहाँ सिद्धपुर बिंदु सरोवर तीर्थ में अल्पा सरोवर के नाम से वो प्रचलित है। इनके साथ वो देवहूति माता भी मोक्ष गति को प्राप्त हुई, वो भी जल स्वरूपी हो गई और एक वाव ज्ञान वापिका के नाम से ये तीर्थ प्रचलित हुआ। ये व्यास भगवान के कथा भगवान ने सुनी, विष्णु भगवान नारायण ने, तो भगवान भी प्रसन्न हुए, हर्ष में इस कथा के हर्ष में उनके आंख से जो अश्रु गिरे, वो बिंदु गिरे, इससे एक सरोवर बना, उसका नाम हर्ष बिंदु सरोवर है। इसका दर्शन मैंने आपको अगले वीडियो में तीर्थ मातृगया तीर्थ दर्शन में बताया है, वो देख लेना। उसमें अल्पा सरोवर, ज्ञान वापिका, बिंदु सरोवर, कर्दम भगवान, देवहूति माता का दर्शन, कपिल भगवान का दर्शन, गया गदाधर भगवान का दर्शन, वो सब आपको मातृगया तीर्थ दर्शन के वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो जरूर दर्शन करना, क्योंकि भाद्रपद नवमी के दिन जो मानव ये बिंदु सरोवर का दर्शन करता है, वो माता के ऋण से मुक्त होता है। तो नवमी के दिन इसको अवश्य दर्शन करना चाहिए, आप जरूर दर्शन करोगे। मेरा ये वीडियो आप बहुत लोगों को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट में मुझे कुछ आशीर्वाद लिखोगे। ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय।